हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर हम लोग सीएसएस और जेएस को कैसे यूज कर सकते हैं। वैसे तो जब हम लोग लारावेल की एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो बहुत बार एक लेआउट टाइप का एक फीचर होता है, उसका यूज करते हैं, बहुत बार इसका यूज नहीं करते। लेआउट के बारे में हम लोग बाद में कभी बात करेंगे, बट अभी ये देखेंगे कि सिंपली अगर हम लोगों को जेएस और सीएसएस यूज करनी हो तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और है, लारावेल फ्रेमवर्क के अंदर और कुछ बदले ना बदले, लेकिन 2-3 साल बाद सीएसएस और जेएस को यूज करने का तरीका बदल जाता है। और बहुत बार जो ये डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क होते हैं सीएसएस के, उसको भी चेंज कर देते हैं। अभी के लिए लारावेल का जो डिफ़ॉल्ट फ्रेमवर्क है वो है टेलविन सीएसएस। सो इस पार्ट में क्या क्या देखने वाले हैं, पहले देखेंगे कि आप लोग सीएसएस की फाइल कहाँ बना सकते हो, अगर आपको न्यू फाइल बनानी हो उसको कैसे यूज़ करोगे। सेम हम लोग जेएस के लिए भी देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी लारावेल 13 की प्लेलिस्ट है, जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज़ वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम लोग कोड पे चलते हैं। और अच्छा, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है बहुत सिंपल तरीके से, और ये हमारी वेलकम डॉट ब्लेड डॉट पी वाली फाइल है। सो अगर आपको सीएसएस लिखनी है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज वाले फोल्डर में जाना पड़ेगा। सब कुछ मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, देन आपको रिसोर्सेज वाला फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर आपको 3-4 चीज़ें दिखेंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बेसिकली व्यूज़, जो हम लोग हमारी व्यू वाली फाइल रखते हैं, ब्लेड टेम्पलेट वाली, देन जेएस, और देन उसके बाद में सीएसएस। तो सबसे पहले सीएसएस की बात करते हैं। अगर आप कोई भी सीएसएस बहुत ही माइनर सा चेंज करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि मैं सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ, एक हेडिंग के लिए कर देता हूँ H1 टैग, और यहाँ पे कर देता हूँ इसका कलर, लेट से ग्रीन कर दिया मैंने यहाँ पे कलर। तो अब जितने भी मैं यहाँ पे H1 टैग यूज़ करूँगा मेरी पूरी एप्लीकेशन के अंदर, उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का कलर आएगा वो ग्रीन आएगा, राइट। बट इसको इंक्लूड भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने इतना कर दिया, आपका काम चल गया। देखो, अगर मैं अभी आपको स्टिल यहाँ पे दिखाता हूँ तो कोई भी चेंज नहीं आया, बिल्कुल वैसे की वैसी चीज़ यहाँ पे चल रही है। तो बेसिकली आपको करना क्या पड़ेगा, देखो, इसके लिए आपको किस भी फाइल के अंदर आप चेंज करना चाहते हो, सीएसएस को यूज़ करना चाहते हो, उसके अंदर जाना है। देन आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एक हमारा डायरेक्टिव होता है @वीट करके, इस तरीके से। एंड ये आपका बेसिकली ब्लेड वाली फाइल के अंदर चलेगा। अगर आप लोग डायरेक्टली लिखते हो वेलकम डॉट पी तो ये काम नहीं करेगा। जिस फाइल की एक्सटेंशन डॉट ब्लेड डॉट पी होगी वहीं पे काम करने वाला है। इसको एज अ फंक्शन यूज़ करेंगे इस तरीके से। देन इसके अंदर आपको एक एरे देना पड़ेगा, और इसके अंदर एज अ स्ट्रिंग आपको इस फाइल का पाथ देना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको रिसोर्सेज, देन सी एस एस, देन ऐप डॉट सी एस एस। अब आप यहाँ पे आओगे, सेव करोगे, यहाँ पे चेक करोगे इसको, और आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो इसका कलर है वो चेंज हो गया, बट ये थोड़ा छोटा भी हो गया। अब ये थोड़ा छोटा क्यों हो गया, मैंने आप लोगों को बताया था कि बाय डिफॉल्ट हम लोग लारावेल के अंदर टेलविन सीएसएस का यूज़ करते हैं। और टेलविन सीएसएस बेसिकली क्या करती है, जो बाय डिफॉल्ट सीएसएस होती है ना वो सारी की सारी हटा देती है। अगर मैं यहाँ से इस तरीके से इसको हटा दूँ ना, इसको कमेंट आउट नहीं करते हैं, इसको इस तरीके से हटा देते हैं, तो आप देखोगे तो इसका साइज छोटा नहीं होगा, बट इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा इस तरीके से, राइट। तो टेलविन सीएसएस इसकी बाय डिफॉल्ट यूज होती है। बट अगर आपको टेलविन सीएसएस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है और आप लोग टेलविन सीएसएस यूज करना चाहते हो, तो मैंने एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आपको टेलविन सीएसएस यूज ही नहीं करनी, खुद की सीएसएस के साथ में प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट के अंदर यूज करनी है, देन वेल एंड गुड है। आप लोग चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, या फिर अपनी सीएसएस यहाँ पे लिखना शुरू कर सकते हो। अब मान लो आपको न्यू फाइल बनानी है, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आके अपनी कोई भी न्यू फाइल का नाम रख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे कर लो कस्टम डॉट सी एस एस, इसके अंदर आप अपनी सी एस एस लिखना शुरू कर सकते हो। हाँ, सही तरीका ये है कि ऐसे मत यूज़ करो इसको। बेसिकली आपको यहाँ पे एक HTML का टैग यूज़ करना चाहिए इस तरीके से। और यहाँ पे जो आपकी वीट है ना, इसको आप यहाँ पे हेडिंग के अंदर लगा सकते हो, हेड के अंदर लगा सकते हो। यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ, लेट्स सी वेलकम, ठीक है। तो भी उसी तरीके से काम करें। अब अगर आपको एक से ज़्यादा सीएसएस यूज़ करनी है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे डाल दो कोमा, और बिकॉज ये एरे है तो आप सेकेंड एलिमेंट भी ले सकते हो। सेम इसको कॉपी कर लो, टाइम से होगा, यहाँ पे कर दो पेस्ट, और यहाँ पे कर दो कस्टम डॉट सी एस एस। अब कस्टम डॉट सी एस एस के अंदर जो भी आप चीज़ देना चाहो वो दे सकते हो। जैसे कि आप इसको हटा के यहाँ से यहाँ पे लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा दो, और आप चाहते हो कि नहीं ठीक है मुझे डायरेक्टली यूज़ नहीं करना, मुझे क्लासेस का यूज़ करना है बेसिकली, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आप यहाँ पे कर सकते हो क्लास देके ग्रीन हेडिंग, आपने इसका एक नाम दे दिया इस तरीके से। तो अब आपने क्या यहाँ पे करा, तीन बेसिकली क्लासेस, 3 H1 टैग का यूज़ करा। 2 पे ये क्लास नहीं दी, एक पे क्लास दी, और जहाँ पे आपने ग्रीन हेडिंग दिया इसकी थोड़ी सी सीएसएस भी लिख देते हैं यहाँ पे आके, और यहाँ पे कर देंगे लेट्स से कलर ग्रीन। तो अब आप देखोगे 2 पे ये कलर नहीं जाएगा, एक पे कलर चला गया, जहाँ पे भी हम लोगों ने इसका बेसिकली यूज़ करा। थोड़ा और जूम करना चाहते हो इस तरीके से जूम भी करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप जो भी स्टाइल लिखना चाहो बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डॉट BTN
कुछ कलर देना चाहता हूँ तो वो कलर दे सकता हूँ, जैसे कि एक काम करता हूँ, BTN सक्सेस कर देता हूँ। सक्सेस का मतलब थोड़ा ग्रीन सा बटन आ जाएगा बेसिकली, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कलर ग्रीन। पैडिंग दे दी मैंने इसकी, लेट से 5 पिक्सल। बॉर्डर दे दिया मैंने इसका 1 पिक्सल सॉलिड। और यहाँ पे दे दिया लेट से कोई भी कलर कलर दे देते हैं हम लोग यहाँ पे ग्रीन, और थोड़ा सा इसमें चेंज कर दूंगा मैं, यहाँ पे डार्क ग्रीन कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब मैं जहाँ पे भी जाके इस वाले बटन का यूज़ करूँगा, मान लो मैंने यहाँ पे एक बटन बना दिया और यहाँ पे कर दूंगा सेव क्लास, और इसके अंदर हम लोग इस क्लास का नाम दे देंगे। और आप देखोगे थोड़ा सा इसका ये चीज़ आ गई, थोड़ी और बेटर स्टाइल करना वो भी कर सकते हो, मैंने बस थोड़ा सा वैसे स्टाइल करके करके दे दिया आपको, जैसे कि थोड़ा बेटर करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर करते हैं। देन इसके बाद में जो पैडिंग है इसको मैं यहाँ पे 5 पिक्सल 10 पिक्सल करता हूँ। थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे और इसको थोड़ा सा इधर से कम कर देंगे, ठीक है। हम इसकी बॉर्डर कलर है, इसको रहने देते हैं, बॉर्डर कलर नहीं ले रहा, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। बॉर्डर रेडियस 2 पिक्सल दे देंगे। कलर इसका लेट से हम लोग यहाँ पे वाइट कर देंगे, ट्रिपल F कलर कर दिया। और ठीक है, पैडिंग थोड़ी सी अगर देनी है तो दे भी सकते हो, थोड़ी मार्जिन देना है तो वो दे दो। मार्जिन लेट से 15 पिक्सल, तो थोड़ा सही आ गया, ठीक है। तो फिर बेटर सा बटन बन गया, तो इसको उठा के यहाँ पे रख लो इसके अंदर। ये आपका हो गया। अब और जितनी मर्जी CSS फाइल बनाना चाहो वो बना सकते हो, उनको इस तरीके से इंक्लूड कर सकते हो, राइट। अब मान लो आपके पास एक JS फाइल है, उसका भी आप ऐसे इसी तरीके से इंक्लूड करना चाहते हो, यहाँ पे तो इसमें कुछ लिखा नहीं हुआ तो इसी फाइल को यूज़ कर लो। अब मान लो कुछ और कस्टम .js भी बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे बस console.log करूँगा और यहाँ पे कर दूंगा हेलो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, मैंने ऐसा लिख दिया अभी के लिए, ठीक है। अब मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ यहाँ पे, तो सिंपली आप क्या करोगे, या तो आप एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, इसको हटा दो और यहाँ पे कर दो app.js, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करेंगे, कुछ तो एरर है, ये फाइल चली नहीं, अच्छा CSS नहीं JS वाली से आएगी ना ये वाली फाइल, राइट। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे देखो आ गया हेलो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ये वाली चीज़ आ गई। तो जो भी आप यहाँ पे अलर्ट वगैरह वगैरह करवाना चाहते हो भी कर सकते हो, बट हाँ अगर आपको एक ही लाइन के अंदर लेना है, स्टिल कोई ज़रूरी भी नहीं है कि आप इसको दोबारा से डिफाइन करो, ऐसे यूज़ करोगे तो भी प्रॉपरली काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अलर्ट भी मार के देख लेते हैं, अलर्ट हाय अनिल सिद्धू। देन यहाँ पे आएंगे और ये अलर्ट अपने यहाँ पे आ गई, राइट। रिफ्रेश करेंगे फिर से अलर्ट आ जाएगा। हाँ, अब आप बोलोगे क्या ऐसे हर एक फाइल के अंदर जाके हमें यूज़ करनी पड़ेगी? देखो, अगर हम लोग लेआउट का यूज़ नहीं करते हैं तो हमें इसी तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, बट अगर लेआउट फीचर का यूज़ करते हैं तो आपको इस तरीके से बार बार यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लेआउट फीचर कैसे यूज़ करते हैं वो आपको नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बताएंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही, बिकॉज हमारे यहाँ पे फोकस था कि कैसे हम लोग CSS और JS को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस पार्ट गाइस।